लगता है दूसरे नेताओं को मोदी की चाय ज़्यादा भाने लगी है। तभी तो बिहार में बीजेपी और एलजेपी की गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। रामविलास पासवान आगे की पारी अब बीजेपी के साथ खेलने की तैयारी में है। इसका जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले दो बड़े नेता बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। सोमवार को दलितों के नाम उदय राज बीजेपी शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले उदित राज का कहना है कि अब हमें लगता है कि कम से कम दलितों के लिहाज से बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है। कांग्रेस की सरकार केंद्र में 10 साल से है, लेकिन इस दौरान दलितों के लिए कुछ भी नहीं हुआ। अटल जी की सरकार में दलितों के लिए जो कुछ अच्छे काम हुए थे उसे पिछले 10 सालों में आगे नहीं बढ़ाया गया। दूसरी ओर एलजेपी के नेता रामविलास पासवान भी एनडीए का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनके बेटे चिराग पासवान ने उन्हें समझाया है कि तमाम सर्वे में मोदी की लहर बताई जा रही है और कांग्रेस की हालत खस्ता बताई जा रही है। इसके बाद एनडीए से समझौते पर राजी हो गए। आम चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। करीब 3.5 महीने बाद सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची हैं। अब देखना ये होगा कि आम जनता सोनिया गांधी को कितना समर्थन करती है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आम चुनाव से पहले उनके इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान सोनिया क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगी और जनता से मिलकर उनकी परेशानियों को भी सुनेंगी। सोनिया लगभग 3.5 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रही है। त्रिपाठी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष अपने दौरे से दूसरे दिन 25 फरवरी को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगी। उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र के गाँवों का निरीक्षण कर केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी लेंगी। चुनाव से पहले रैलियों का होना आम बात है। पूर्वी थाईलैंड में सरकार विरोधी रैली निकाली गई, जिसमें 2 ट्रक से आए हमलावरों ने अचानक रैली पर हमला बोल दिया, जिसमें 5 साल की लड़की और 60 लोग घायल हुए। लेकिन इस हमले के बाद सरकार के विरोध में रैलियां और तेज हो गई हैं। लोगों ने सरकार का इस्तीफा भी मांगना शुरू कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पूर्वी थाईलैंड की सरकार इनके कारनामों के आगे झुकती है या नहीं। पूर्वी थाईलैंड में ट्रकों से आए अज्ञात बंदूकधारियों ने एक सरकार विरोधी रैली पर हथगोले फेंके हैं। गोलीबारी में इस हमले में 5 साल की एक लड़की की मौत हो गई है। 60 लोग घायल हो गए हैं। इसके साथ ही राजधानी के बाहर हिंसा फैल गई है। हमला बैंकॉक के पूर्व करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री यगलांग शिवनात्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर रैली कर रहे थे। विपक्षी पीपल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कमेटी यानी कि डीपीआरसी की माने तो हमले के समय रैली में करीब 20,000 लोग मौजूद थे। स्थानीय मीडिया की खबर के अनुसार हमलावरों ने पहले पास में स्थित नूडल की एक दुकान पर हथगोले फेंके, जहाँ डीपीआरसी के सुरक्षा कर्मियों समेत 20 लोग बैठे हुए थे। फिर दूसरे ट्रक पर सवार अन्य हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय का आपातकाल सेवा कार्यालय में निदेशक बताया कि सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 5 की हालत नाजुक है। 5 साल की लड़की के सिर पर हथगोले पे एक टुकड़ा लगा है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। 7 साल के एक लड़के के सिर पर भी ऐसी चोट लगी है, जिसकी वजह से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। एक्ट्रेस विद्या बालन इन दिनों खुश है अपनी शादी को लेकर। जी हाँ, तभी तो शादी के साइड इफेक्ट्स फिल्म लाने वाली विद्या इन दिनों शादी के साइड इफेक्ट्स ना बताकर इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बता रही हैं। बॉलीवुड की उलाला गर्ल विद्या बालन आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म शादी के साइड इफेक्ट को प्रमोट करने में काफी बिजी हैं। साथ ही उनकी शादी के बारे में कहना कि शादी करने से आप सुरक्षित हो जाते हैं। अगर आप शादी के बंधन में नहीं होते तो आपके करियर पर भी हलचल हो सकती है, क्योंकि आप उस टाइम पर असुरक्षित रिलेशन में होते हैं जिसमें सुरक्षा का भावना नहीं होता है। और साथ ही विद्या ने अपने बारे में कहा कि मेरे अंदर कुछ अशांति थी जो शादी के बाद थोड़ी शांत हो गई है। मैं अपनी शादी से खुश हूँ और अब देखना रहेगा कि फिल्म शादी के साइड इफेक्ट में विद्या और फरहान कितने फिट बैठ पाते हैं। लगातार 2 विदेशी सीरीज हारने के बाद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी किसी न किसी के निशाने पर आ ही रहे हैं। इस बार निशाने पर महेंद्र सिंह धोनी को लिया है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी इयान चैपल ने कहा कि अब समय आ गया है कि महेंद्र सिंह धोनी से कप्तानी लेकर विराट कोहली को भारतीय टीम का कप्तान बनाया जाए। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी शायद अपने क्रिकेट करियर में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इसके पहले भी उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उन मौकों पर धोनी आसानी से उभरते हुए दिखे थे। लेकिन इस बार सिलसिला काफी लंबा हो गया है। अभी तक तो धोनी को अपने घर में ही आलोचना का शिकार होना पड़ता था, लेकिन अब पूर्व विदेशी खिलाड़ी भी उनके उतार चढ़ाव के दिन में आलोचना करते दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पूर्व कीवी कप्तान मार्टिन क्रो ने धोनी पर धावा बोलते हुए उनकी जगह विराट को कप्तान बनाने की पैरवी की थी। तो अब एक ऑस्ट्रेलियन दिग्गज ने यह काम किया है। ये वही ऑस्ट्रेलियन दिग्गज खिलाड़ी हैं जिसने 2011 विश्व कप के बाद धोनी को अब तक के सबसे महान भारतीय कप्तान का दर्जा दिया था। पिछले 30 सालों में सबसे शानदार कप्तान का दर्जा तक दे डाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज महान इयान चैपल की। चैपल का कहना है कि धोनी भारतीय टीम को गलत दिशा में ले जा रहे हैं और वो बगीचे में घूमते उस प्रोफेसर की तरह है जो हमेशा भ्रम करता रहता है। चैपल को लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी की जगह विराट कोहली को भारत का टेस्ट कप्तान बना देना चाहिए।